मैं बता रहा था, वक्ता जो भी कहता है वो वैसे अच्छी बात कहता है, लेकिन कभी कभी वक्ता के मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, श्रोताओं को उन गलत शब्दों पर ध्यान न दे करके अच्छे अच्छे शब्दों को धारण कर लेना चाहिए। श्रोता सूप स्वभाव का होना चाहिए, चलनी स्वभाव का नहीं। और चलनी स्वभाव के जो श्रोता होते हैं वो अच्छी बातों को धारण नहीं करते, क्योंकि चलनी का काम क्या है भैया? अच्छा अच्छा निकालना और बुरा भला को धारण करना। तो अच्छे श्रोता हैं वो तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को धारण करते हैं, गलत बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वो होते सूप स्वभाव के। और चलनी स्वभाव के जो श्रोता होते हैं वो कथा में आते जरूर हैं, लेकिन अच्छी बातों पर ध्यान न दे करके वक्ता के मुख से यदि कोई शब्द ऐसा निकल गया है, बस वो उसी बात को लेकर के जैसे धनुष और तीर कमान साध करके शिकारी खड़ा होता है, बस वो उसी प्रकार का बाण लेकर के खड़ा हो जाते हैं। अब वो यही कहते, जब बात तुमने कही तो कही कैसे। तो मैं निवेदन करूंगा, नगला मान के जो भक्त हैं वो सब सूप स्वभाव के हैं, सब सूप हैं। सूप स्वभाव इनका है, क्योंकि ये अच्छा अच्छा तो ग्रहण करते हैं और बुरी बातों को यहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं। और श्रोता भी एक प्रकार के नहीं आते। नंगला मान में जितने भी श्रोता आ रहे हैं, इनमें एक ही प्रकार के श्रोता नहीं है, इसमें 3 तरीका के लोग आए हैं और हमारी नजर उन सब पर है। बताओ तो बता दूं। अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, सो तो नायन ने कछु गलती कर दी उस जो देख रहे हैं। गलती तुम लोग ने कछु ना करी। मेरो कहवे को मतलब है, जब नगला मान में जितने भी कथा सुन रहे हैं, वो सुनने आ रहे हैं, वो एक प्रकार के नहीं है। यहाँ पर वो 3 प्रकार के लोग हैं और तीनों प्रकार के लोगों का अलग अलग मत है। श्रोता 3 तरीका के होते हैं। पहले होते हैं श्रोता, दूसरे श्रोता और तीसरे सोता। श्रोता, श्रोता और सोता, ये 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों का काम और दिमाग भी अलग अलग है। पहली प्रकार के श्रोता जो होते हैं वो बस कथा सुनते हैं, मस्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति भजन चल रहा हो, ऊंचे ऊंचे हाथ करके तालियां बजाते हैं, मस्त हो जाते हैं। फिर वो नहीं देख रहे पड़ोसी में क्या हो रहा है। तो वो श्रोता बड़े गजब के हैं साहब। बड़ा अच्छा लगता है जब भजन होता है तो यहाँ के नौजवान जब ऊंचे ऊंचे हाथ करके मस्त होकर के तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ श्रोता उनकी तालियों को देख करके जल जाते हैं। ये भी है, अब बुरा नहीं मानना, क्योंकि वो बेचारे कह रहे हैं कि ये ताली न बजाएं, शांत सुने, लेकिन वो तो मस्ती में मस्त है, मस्ताना रहता अपनी मस्ती में और आग लगे बस्ती में। तो इसलिए मेरा कहना है कि जो जिसमें मस्त है उसे वहां पर रहने दीजिएगा। अपना काम बनता पहाड़ में जावे, ये श्रोता कह रहे हैं कि वो अपना काम मस्त है उनका, भगवान का भजन, ऊपर हाथ, मस्त हो गए। कुछ लोग तो ऐसे बैठे रहते जो मालूम पड़ते जो मट्टी के बने हुए। तो भगवान की कथा में शांत नहीं बैठना चाहिए ना। जब जब कीर्तन होवे तो मस्त हो जाओ अपनी मस्ती में, फिर मत देखो पड़ोसी को क्या हो रहा है वो देखा जाएगा बाद में, है ना।
राम कथा सुंदर करतारी, करतारी तरकारी नहीं न, कभी तुम तरकारी समझो, करतारी। कर कहते हाथों को, हाथों की तारी। कीर्तन में ताली बजाना बड़ा आनंद की बात होती है, बड़े भाव की बात होती है। जैसे साइकिल में प्याली का और कान में बाली का, भोजन में थाली का, बाग में माली का और चाय में प्याली का है, इसी प्रकार ससुराल में सारी को नाम तो बड़ी जोड़ में लेता है। कैसे कह दो सारी को शब्द, कैसे कह दो फिर देखो सब मोचने में ही मुस्काता है, फिर का डांट खाता है। ऐसे ही कीर्तन में भी ताली का बहुत बड़ा महत्व होता है भैया। अरे कीर्तन क्या जिसमें तालियां नहीं बजती हो? कीर्तन क्या है वो जिसमें तालियां नहीं बजती हैं? और या उदास से बैठ जाते हैं तो वो बात अच्छी नहीं लगती है साहब। किसी कवि ने, महान पुरुष ने कहा है, उदास तो वही रहते हैं जिन्हें कोई अंदर से गम लगा होता है। उदास तो वही रहते हैं जिन्हें कोई अंदर से गम लगा होता है, और कीर्तन में तालियां तो वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। क्या बात है, तुम्हारी तालियां मुझे कई दिन तक याद आएंगी। नगला मान जैसी तालियां तो कहूं मैंने देखी ना, झूठ ना करो, कई दिनों तक याद आवेंगी बहुत। तो इस प्रकार पहली प्रकार के श्रोता जो होते हैं ना, वो मस्त रहते हैं भगवान की भक्ति में, कीर्तन में। वो आस लगाए रहते हैं कि कब कीर्तन होवे तो ताली बजे। और देखो ताली बजाने से घाटों का छूना, जो ना बजाते हैं वो भी बजाना, ठीक है। ताली बजाने से फायदा है, फायदा पहला फायदा, ताली बजाओगे शरीर की सुस्ती खत्म होगी, शरीर में खून को संचालन ठीक होगा। काउ डॉक्टर से राह ले लेना, तालियां बजाने से खून का संतुलन ठीक रहता है, पहला फायदा है। जतो दूसरा फायदा है, ताली बजाने से कभी मच्छर नहीं काटते हैं। ताली बजाने से मच्छर नहीं काटते। जब आएगा मच्छर तुम ताली बजा रहे होगे, दूर से भाग जाएगा, सोचेगा काय को हड्डी को शर्मा बनवा। ओ भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाओगे तो मच्छर भी बहुत बड़े बड़े हो गए, सब रात ताली बजाने पड़ेगी, सब मार मार कनपटी फुट डालोगे। भाई मच्छर आएगा कान में धक तेरे की मारोगे थप्पड़ तो अपनी कनपटी मिलेगा, मच्छर तो निकल जाएगा। तो ताली का अभ्यास कथा से ले लो, दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो जो अपनी मस्ती में मस्त है वो ताली बजाया करें, कोई रोकेगा नहीं आपको, ठीक है। और यही ताली बजाने का 2-4 का समय रह गया है बस, उसके बाद तो फिर भला कौन ताली बजा रहा है। फिर तो गली गली में बस, हाँ समझो, समझदार बहुत हो तुम। और दूसरी प्रकार के जो श्रोता होते ना, दूसरी प्रकार के, वो भगवान की कथा सुनने तो आते लेकिन कथा सुनते नहीं है। वो कथा सुनते नहीं है, वो सिर्फ आते हैं क्या देखने, क्या देखने। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखें शास्त्री जी कैसे हैं। कच मोटे हैं या पतले, वो कथा किस तरह कहते हैं। कुछ तो देखने आते, चलो आज टाइम मिल गया देख के आए, अरे मजा बहुत हुआ कथा में, हैं कहते हैं कछु।
चिमटा वालों बड़ा उलूल के चिमटा बजावे, बहुत मजा आता, चलो कल चलेंगे। कछु तो देखवे। और कछु लोग घर से मजबूरी में आते हैं बेचारे। मजबूरी, अब तुम सोचो ऐसी का मजबूरी है, क्योंकि इन मकानों पर हॉर्न बंधे हैं। अब रात में हॉर्न बजेंगे तो नींद उन्हें आएगी नहीं भैया। अब नींद जब आएगी नहीं तो वे सोचते हैं चलो साहब वहीं चल रहे, मुझे होएगो सो देख हो जाएगा, जो हॉर्न और लग गए। तो वो लोग आते, कुछ लोग कथा में आकर के बैठे बैठे सोए जाते, और कछु कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते। तुम हंस रहे, हम सही कह रहे। कछु लोग तो जाई चक्कर में आते हैं। कल पहाड़पुर वाले आए तो साहब उन्होंने की कहा उन्हें चप्पल ले ले। अब मेरे तो मन में आते कि चप्पल की दुकान खुलवाई जाए, और 2-4 की तो जन माने के नगलुबान की उठ गई होंगी, उठ गई, भगवान करे रोज उठे। कल दुकानदारों को भलो होगा। मैं तो भैया जाई डर की वजह से चप्पलें अपनी संग लेके आता हूँ, और संग तो सभी लेके आते होंगे, लेकिन मैं बहुत अब तो आगे रखो सौर सीख गए हम तो। 2-4 बार हमारी चोरी है गई। ठीक है, जैसी जाकी भावना तैसो तने सुहाए, सवे नीम करुओ लगे पर ऊंट प्रेम से खाए। अब जैसी जाकी भावना है उसे ही भावना को लेकर के आना, उसे ही भावना से भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। आओ 2 लाइन कीर्तन बोलते हैं, बहुत सुंदर कथा है आगे।